श्रीधर उस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन था। श्रीधर का इकलौता बेटा हर्ष, जो कि अमेरिका से पढ़ाई करके अभी लौटा था। हर्ष बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बिजनेस आगे बढ़ाओ, लेकिन पिताजी मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बिजनेस के सारे सीक्रेट बताऊंगा और जब तुम सब कुछ सीख जाओगे मैं अपनी ऑफिस की चाबी तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल से आपके साथ ऑफिस चलूंगा। अगले दिन से ही हर्ष अपने पिताजी के साथ उनके ऑफिस आता है। एक दिन श्रीधर हर्ष को अपने केबिन में बुलाते हैं। पिताजी, आपने बुलाया? हाँ, इधर आओ बेटा। देखो, मैं तुम्हें कुछ अंदर की बात बताता हूँ। तुम्हें पूरे बिजनेस में 3 लोगों से सतर्क रहना होगा। किससे पिताजी? मेरा बिजनेस पार्टनर विशाल, मेरा मैनेजर राहुल और मेरा एम्प्लॉयर सागर। लेकिन क्यों पिताजी? मैंने इन तीनों से बात किया है, सब बहुत अच्छे हैं। वो लोग आस्तीन के सांप है बेटा। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें और इस बिजनेस को डुबा दे। अगर तुमने इन तीनों की बात सुनी तो मेरी सालों की मेहनत से खड़ा किया हुआ ये बिजनेस डूब जाएगा। लेकिन पिताजी, आप इन तीनों को नौकरी से क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि दूसरी कंपनी से कोलैब इन्हीं तीनों करवाते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद कंपनियों से बात करूं। जो बताया है उसे ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। और सुनो बेटा, मैंने मार्केट से करीब 1 करोड़ रुपए उठाए हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट, इसका हिसाब तुम रखोगे। श्रीधर हर्ष को सारी चीज समझा दिया था। कुछ दिन बाद हर्ष देखता है कि उनको स्टॉक मार्केट पे दुगना फायदा हो रहा है। ये बात वो श्रीधर को बताता है। बहुत खूब मेरे बेटे, अब तुम असली मायने में मेरा बिजनेस संभालने लायक बन गए हो। ये सब तो भगवान की कृपा है। हम सब मंदिर जाकर माता रानी की पूजा करते हैं, सब उनकी कृपा से ही तो हो पाया है। ठीक है माँ, आप दोनों जाइए, मैं दूसरी कार से आता हूँ। श्रीधर और मानवी पहले कार से निकल जाते हैं। जब हर्ष कार में बैठने वाला होता है उस समय उसे एक कॉल आता है और वो कॉल पे बात करने लगता है। बात खत्म होने के बाद वो अपनी कार लेकर मंदिर की तरफ चल देता है। रास्ते में एक कार तेजी से उनकी तरफ आ रही थी और वो श्रीधर की कार को टक्कर मार देती है, जिससे उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। हर्ष अपने आंखों के सामने अपने माँ और पिताजी को तड़पता देख रहा था। उसके तो मानो पैर के नीचे से जमीन ही खसक गई हो। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आप अपने बेटे को इस दुनिया में अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उनके बॉडीगार्ड मानवी और श्रीधर की बॉडी को घर ले आते हैं। सभी लोग उनके मौत का शोक मना रहे थे, लेकिन कोई था जिसे उनकी मौत से बहुत खुशी थी। एक कोने में विशाल, राहुल और सागर तीनों बात कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशन बॉयज, प्लान सक्सेसफुल हो गया। मुझे तो लगा था कि वो बेवकूफ इन्हें ठोकर मार ही नहीं पाएगा। इनका काम तो हो गया, अब बचा हर्ष। वो तो अभी बच्चा है, उसे अपनी बातों के मीठी मीठी जाल में फंसाएंगे और सारे पैसे लूट लेंगे। आपको इतना आसान लगता है ये सब करना? आप बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इन तीनों ने प्लान बनाकर श्रीधर को मरवा डाला। अब इनका अगला निशाना हर्ष है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हर्ष वापस से अपने ऑफिस जाता है। देखो हर्ष, मुझे ये बातें अभी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपके पिताजी ने हम तीनों से 10-10 लाख रुपए लिए थे, हमें वो वापस चाहिए। लेकिन पिताजी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। वो तुम्हें इसलिए नहीं बताए होंगे क्योंकि ये आपस की बात थी। हर्ष बहुत ही मासूम था। वो उनकी बात में आ जाता है और उन तीनों को 10-10 लाख रुपए दे देता है। हर्ष अभी अपने माँ बाप के गम से उभरा ही नहीं था। उसी समय उसे एक और झटका मिलता है। ये कैसे हो गया? कुछ समय पहले तो ये दुगनी प्रॉफिट में जा रहा था, लेकिन अभी ये टोटली लॉस में कैसे जा रहा है?
श्रीधर स्टॉक मार्केट में जो पैसे इन्वेस्ट किया था अब वो टोटली लॉस में जा रहा है। हर्ष, तुम्हारे पापा ने पैसे तो ले लिए थे मार्केट से, अब चुकाना तुम्हें पड़ेगा, वो भी 1 करोड़। हर्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसकी तबीयत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। हर्ष हॉस्पिटल में था। तभी सागर, विशाल और राहुल उसके पास आते हैं। देखो बेटा, अभी जो सिचुएशन है वो तुम नहीं संभाल सकते हो, इसीलिए हमने फैसला किया है कि अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम हमें अपने ऑफिस की चाबी दे दो तो हम तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर सकते हैं। हर्ष कुछ सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तीनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब हर्ष थोड़ा ठीक होता है, वो सीधे मंदिर जाता है और आंखों में आंसू लिए सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ जाता है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी उसके सिर पर हाथ फेरता है। बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे तुम्हारी सारी परेशानी मालूम है बेटे। अपने सच्चे दिल से इस मंदिर में माथा टेक कर चले जाओ, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। बोले बोले। हर्ष बिल्कुल वैसे ही करता है। वो उदास होकर जब अपने ऑफिस जाता है और उसने जब अपने स्टॉक मार्केट का स्टेटस चेक किया तब उसे पता चला कि वो तो प्रॉफिट में चल रहा है। हर्ष की सेहत भी सही हो गई थी, उसका बिजनेस भी अच्छे से चालू हो गया था और काफी सारी कंपनी भी थी जो डायरेक्ट उसके साथ कोलैब करने के लिए तैयार हो गई थी। हर्ष सबसे पहले विशाल, सागर और राहुल इन तीनों को नौकरी से निकालता है। उसके बाद अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। सो डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।